Good morning, students. I hope you all are fine and safe at your home. This is your accountancy class, and today I will explain consumable goods and how will you calculate consumable goods and how you will treat of consumable goods in not for profit organization. ओके तो इससे प्रीवियस वीडियो में आपने देखा था सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड। तो आज बात करते हैं कंज्यूमेबल गुड्स। जनरली जो आपके कुछ गुड्स हमारे ऐसे जिनको हम कंज्यूम करते हैं, ठीक है, तो कैसे उसको कैलकुलेट करेंगे और नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस में कहाँ शो करेंगे, ये आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। तो कंज्यूमेबल गुड्स किस तरह से कैलकुलेट करेंगे वो मैं अभी बताता हूँ। बट कंज्यूमेबल गुड्स जो है आपका वो डेबिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इंक्लूड रहेगा, ठीक है। यानी कि डेबिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, डेबिट साइड मीन्स एक्सपेंडिचर साइड, ठीक है। तो देखते हैं किस तरह से आप कैलकुलेट करोगे कंज्यूमेबल गुड्स के लिए, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ यानी कि कंज्यूमेबल गुड्स आपको निकालना है। कंज्यूमेबल गुड्स, ठीक है। इसके लिए जो फॉर्मूला है वो आपका ये फॉर्मूला है, मैं एक टेबल में शो कर रहा हूँ, आप इसको देख सकते हो और उसके बाद इसको लर्न करेंगे और इसकी हेल्प से न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो कंज्यूमेबल गुड्स का जो फॉर्मूला है वो आपका ओपनिंग स्टॉक यानी कि जो भी आपका गुड्स है उसका ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज यानी कि जो आपने परचेज किया है वो, और माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है, और क्लोजिंग स्टॉक। इस तरह से आपका आ जाएगा कंज्यूमेबल गुड्स, यानी ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। अब अगर कंज्यूमेबल गुड्स आपको फाइंड करना है जिसमें आपको क्रेडिटर्स और अमाउंट एडवांस में भी गिवन है, तो किस तरह से करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए मैं बताता हूं आपको, आप देख सकते हो सेम कंज्यूमेबल गुड्स का किस तरह से हम फाइंड करेंगे। तो कैलकुलेशन ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स और गुड्स कंज्यूम, ठीक है, किसी भी तरह से आप नोट कर सकते हो। तो यहाँ पर आपके अमाउंट हो जाएगी। तो किस तरह से हम लिखेंगे, सबसे पहले अमाउंट पेड ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है। यानी कि जो भी अमाउंट आपने पे की है सबसे पहले आप उसको नोट करेंगे। इसके बाद प्लस ओपनिंग स्टॉक ऑफ गुड्स, जो भी गुड्स है आपकी जो हम कंज्यूम कर रहे हैं या जिसका आपको कंज्यूमेबल गुड्स या कंज्यूम गुड्स फाइंड करना है उसके लिए। तो क्या करेंगे, ओपनिंग स्टॉक प्लस, ठीक है, प्लस करेंगे ओपनिंग एडवांस जो भी आपका ओपनिंग एडवांसेस होगा, ठीक है, पेड क्या होगा वो आ जाएगा, और प्लस होगा क्लोजिंग क्रेडिटर्स, ठीक है, यानी कि क्लोजिंग आपका क्रेडिटर्स। तो ये आप देख लें, अमाउंट पेड ड्यूरिंग द ईयर प्लस ओपनिंग स्टॉक प्लस ओपनिंग एडवांस पेड, जो भी अमाउंट आपने एडवांस में पे किए वो, प्लस क्लोजिंग क्रेडिटर्स, ठीक है। इनकी आप अमाउंट यहाँ पर लिख लेंगे।
इसी के साथ साथ सम करेंगे और नेक्स्ट आपके आ जाएंगे इसके अपोजिट आप माइनस करोगे, यानी कि माइनस क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग एडवांस पेड, क्लोजिंग एडवांस पेड माइनस, यहां पर क्लोजिंग तो ओपनिंग आ जाएगा, ओपनिंग क्रेडिटर्स, ठीक है, इनकी अमाउंट आ जाएगी और इसके बाद सम आएगा, तो ये आ जाएगा आपका कंज्यूमेबल गुड्स और गुड्स कंज्यूम। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये टेबल से क्लियर हो गया होगा फॉर्मूला कि हम किस तरह से यहाँ पर क्वेश्चंस अपने सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक बार मैं फिर बता देता हूँ, कैलकुलेशन ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स अमाउंट पेड ड्यूरिंग द ईयर प्लस ओपनिंग स्टॉक ऑफ डेट गुड्स प्लस ओपनिंग एडवांस पेड प्लस क्लोजिंग क्रेडिटर्स माइनस क्लोजिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग एडवांस पेड माइनस ओपनिंग क्रेडिटर। ठीक है, इसके बाद अब बात करते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने की, यानी किस तरह से आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। ठीक है, 25 से स्टार्ट होते हैं क्वेश्चंस आपका कंज्यूमेबल गुड्स का। तो किस तरह से हम करेंगे मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं एक बार और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन बिलो कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ मेडिसिन्स टू बी डेबिटेड टू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ गुड हेल्थ हॉस्पिटल फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 के लिए। ठीक है, इसमें आपको स्टॉक गिवन है, स्टॉक ऑफ मेडिसिन ओपनिंग और क्लोजिंग, क्रेडिटर्स गिवन है ओपनिंग और क्लोजिंग, एंड मेडिसिन परचेज ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 वर 60,80,700। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्रेडिटर्स भी गिवन है, तो ये क्रेडिटर्स को हम नहीं लिखेंगे क्योंकि जब व्हेनेवर परचेज इज गिवन तो इसका मतलब है कि क्रेडिटर्स को ऑलरेडी एडजस्ट कर दिया है। ठीक है, यानी कि ऑलरेडी क्रेडिटर एडजस्ट हो चुके हैं, तो हम डायरेक्ट ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक का फॉर्मूला लगाएंगे और सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। तो ओपनिंग स्टॉक यानी स्टॉक ऑफ मेडिसिन है आपका 1,75,750 प्लस परचेज, तो परचेज है 60,80,700, इसको हम प्लस कर लेंगे। ठीक है, यह है आपका। ठीक, माइनस क्लोजिंग स्टॉक, तो क्लोजिंग स्टॉक कितना है आपका 1,44,650, इसको आप माइनस कर देंगे, ये आपका प्लस था और ये माइनस हो जाएगा। तो 61,11,800। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से ये जो आपका आंसर है ये हो गया कंज्यूमेबल गुड्स, यानी हमें क्या फाइंड करना था इसमें कंज्यूमेबल मेडिसिन, तो ये हो गई हमारी मेडिसिन कंज्यूम। ठीक है, अब मेडिसिन कंज्यूम कहां पर आएगी है डेबिट साइड, इनकम और एक्सपेंडिचर के डेबिट साइड। ठीक है, आप चाहें तो छोटा सा इनकम एक्सपेंडिचर बना के वहां शो कर सकते हैं, अदरवाइज लैंग्वेज में आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जो है 26। तो कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ मेडिसिन कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। ठीक है, 20 के लिए सेम करना है, इसमें भी ओपनिंग स्टॉक गिवन है, ओपनिंग क्रेडिटर्स है, इसमें कैश परचेज है, ओपनिंग स्टॉक है और क्लोजिंग क्रेडिटर्स हैं। ठीक है, तो किस तरह से हम इसमें परचेज करेंगे वो मैं आपको
बता देता हूँ, और किस तरह से आप इसको रिकॉर्ड करोगे वो आप देख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में आपको कंज्यूम करनी है यानी अमाउंट ऑफ मेडिसिन कंज्यूम। तो कैलकुलेशन ऑफ मेडिसिन कंज्यूम। ठीक है, तो मेडिसिन कंज्यूम के लिए इसमें अमाउंट पेड यानी कैश परचेज में है, तो साफ लिखा हुआ है अमाउंट पेड। तो सबसे पहले हम लिखेंगे अमाउंट पेड। कितनी अमाउंट है? अमाउंट पेड, जो आपने अमाउंट पेड की है वह 3 लाख। अब प्लस ओपनिंग स्टॉक, प्लस ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन 1 लाख। ठीक है, और प्लस यानी कि इसमें और क्या करना है हमें, ओपनिंग क्रेडिटर्स भी गिवन है। ठीक है, और क्लोजिंग क्रेडिटर्स भी गिवन है। तो क्लोजिंग क्रेडिटर्स आपके प्लस क्लोजिंग क्रेडिटर्स 1,30,000। इस तरह से इनको सम कर लेंगे। ठीक है, 5,30,000। अब माइनस हो जाएगा आपका क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है, तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन 1,50,000 और माइनस ओपनिंग क्रेडिटर्स। ओपनिंग क्रेडिटर्स हैं आपके 90,000। ठीक है, इनको ऐड करके माइनस कर लेंगे। इसको माइनस कर लो। तो ये हो गया आपकी मेडिसिन कंज्यूम। मेडिसिन कंज्यूम ये कहां पर आएगी? डेबिट में। ठीक है, तो डेबिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इसको आप चाहें तो इनकम और एक्सपेंडिचर में भी शो कर सकते हैं। ठीक है, या लैंग्वेज करके लिख सकते हैं। ठीक है, आई थिंक आपको क्लियर होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन सा सॉल्व करते हैं। अब है स्टेशनरी, तो मेडिसिन की जगह हो जाएगा स्टेशनरी कंज्यूम। कैलकुलेशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 30, स्टेशनरी कंज्यूम, यानी कि जो स्टेशनरी है उसको हम कंज्यूम करेंगे, यानी कि कैलकुलेशन किस तरह से करेंगे वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे आप? अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर। अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी। ठीक है, 1,08,000। ठीक है,
प्लस ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी जो गिवन आपका 1 अप्रैल 2019 के लिए। तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी जो आपको गिवन है 1 अप्रैल 19 के लिए, ठीक है। तो वो है आपका 30,000, 30,000 रुपये। इसी तरह से ओपनिंग स्टॉक हो गया। अब क्या प्लस करेंगे, ओपनिंग एडवांस, ठीक है। तो एडवांस पेड फॉर द स्टेशनरी 31 मार्च 2019 यानी प्रीवियस ईयर का हो गया। तो एडवांस पेड फॉर स्टेशनरी, एडवांस पेड फॉर स्टेशनरी 2,000 रुपीज, ठीक है। और प्लस करेंगे क्लोजिंग क्रेडिटर्स प्लस, ठीक है। तो क्लोजिंग क्रेडिटर्स 13,000, ठीक है। इस तरह से पहले इतना सॉल्व कर लेते हैं, फिर आगे करेंगे। ठीक है, अब आगे सॉल्व करते हैं। तो आगे हमें क्या करना है, इसके अपोजिट जो भी है वो लिखते जाएंगे। माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, क्लोजिंग स्टॉक होगा आपका 5,000, ठीक है। इसी तरह से माइनस एडवांस पेड फॉर स्टेशनरी, ठीक है। ये आपके ओपनिंग है। तो एडवांस पेड फॉर स्टेशनरी क्लोजिंग, तो एडवांस जो पे किया आपने क्लोजिंग वो 3,000। इसी तरह से माइनस ओपनिंग क्रेडिटर्स माइनस क्लोजिंग हमने प्लस किए हुए हैं, 20,000, ठीक है। तो इन सबको प्लस करके माइनस कर लेते हैं। 28,000, ठीक है। तो इसमें से माइनस कर दोगे आंसर आ जाएगा। वन लैख 25,000, तो यानी कि ये आपकी स्टेशनरी कंज्यूम, ठीक है, डेबिट होगी। यानी कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आप इसको डेबिट साइड में शो करोगे, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, ऑलवेज रिमेंबर दिस फॉर्मूला, ठीक है। उसको आप स्टेप बाय स्टेप लर्न कर लें और हर एक क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करें, ठीक है। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी एंड डू योर वर्क। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।